अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हदीस की बातें। इस वीडियो को देखने से पहले दरूद पढ़ लिया करें। आज का मेरा टॉपिक है सब माँओं के ऊपर, बेटी को बिगाड़ना। अगर बेटी ने कुछ किया तो पूरा निशाना माँ के ऊपर। माँ ऐसी थी, माँ वैसी थी, इसलिए बेटी भी ऐसी है, पूरी माँ पर गई है। क्या यह सच बात है कि बेटी माँ जैसी होती है? हाँ, बेटी माँ ही जैसी होती है, लेकिन तरबियत, माँ की तरबियत, माँओं की तरबियत अच्छी हो ना तो 100% बेटी माँ जैसी होती है, और माँओं की तरबियत ख़राब हो तो गलती माँ की होती है। हमारे माशरे में कई तरह के लोग रहते हैं और सब लोगों की तरबियत और बातें सब लोगों से जुदा जुदा होता है। अगर आप कुछ ऐसी बातें करें तो किसी को बुरा लगता है तो किसी को अच्छा लगता है, तो इंसान बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ मैं बेटी की तरबियत के बारे में कह रही हूँ। मान ले आपकी बेटी या मेरी बेटी छोटी है तो हमें चाहिए कि उसकी तरबियत अच्छी से करें। पर कैसे? चलिए आज की वीडियो में मैं बताती हूँ। बिगड़ी हुई माँओं के बारे में बताती हूँ। आजकल की बिगड़ी हुई माँओं की बच्ची इस तरह से ही पलती है, बिगड़ती है। छोटी सी बच्ची को हाथ में मोबाइल, एक गलती। आप दूसरी देखिए, अपने सजने संवरने और काम के चक्कर में बच्ची को अच्छी तरह तरबियत देने की बजाय टीवी या मोबाइल पर न्यू सॉन्ग लगा कर देती है। 1 घंटा 2 घंटा, घंटा पर घंटा बीत गया। माँओं को काम और सजने संवरने से फुर्सत नहीं, सारा दिन निकल जाता है। बच्ची इस तरह से सब चीज़ों से महरूम। दूसरी गलती, अगर माँओं को फुर्सत मिले तो माएँ क्या करती हैं? देखें, खुद मोबाइल लेकर बैठ गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाती हैं, या कोई ड्रामा, या घंटे 2 घंटे दोस्तों से बातें करना। शौहर काम से थका मांदा आया तो खाली चाय पकड़ा देती है, फिर मोबाइल पर बातें शुरू। तो सोचें, अगर आप सारा दिन बच्ची को अच्छी तरबियत देने के बजाय बेकार कामों में फंसी रहे तो आपने क्या किया? वही बच्ची कल को जब आपकी बेटी बड़ी होती है तो आपकी इज्जत करने के बजाय या कोई बात सुनने के बजाय आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी गवारा नहीं करेगी। बस ज़िंदगी इसी तरह करती रही कट जाएगी। सारी ज़िंदगी ना आप बेटी को, ना बेटा को, ना शौहर को टाइम दे पाएँ, और ना आपके बुढ़ापे के टाइम आप अपनी बेटी, बेटा या शौहर को पास में पाएंगे। अल्लाह का वास्ता ट्राई करें कि एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी बनकर दिखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी बेटी को दें, क्योंकि बेटी तो पढ़ाई होती है। एक ना एक दिन उसे ससुराल जाना पड़ता है, तो उसे छोटी सी उम्र में अच्छी तरबियत दें। उसे कुरान की, नमाज की तरबियत दें। अच्छी इस्लामी और दीन की बातें सिखाएं, दुनिया की बातें सिखाएं, घर और बाहर की बातें सिखाएं, रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है और कैसे इखलाक और मोहब्बत से बातें करनी चाहिए वो सिखाएं। बेटी को सच और झूठ का फ़र्क सिखाएं।
ससुराल में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है वो सिखाएं। अगर आप अपनी बेटी को अच्छी तरबियत करना सिखाएंगे तो देखना इंशाअल्लाह हम सब की और आप लोगों की बेटी को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करने पड़ेगा। बेटी तो माँओं की दोस्त होती है। अगर आप अपनी बेटी को अच्छी तरबियत देंगे ना तो आपकी बेटी आपकी दोस्त बन जाएंगी। ट्राई कीजिए कि अपने घर को जन्नत बनाएं। बेटी से मोहब्बत करें, बेटी को ढेर सारा प्यार दें, बेटी को खुश रखें। ट्राई करें कि अपना ये रूल हमेशा कायम रखें और बेटी को ये भी बताएं कि बेटा, मैंने जो तुम लोगों को ऐसी तरबियत हमने दिया है, ख्याल रखें कि ऐसी तरबियत तुम्हारे बच्चों में हम पाएं। मेरी इस तरबियत को एक रूल समझना। इस तरह से अपनी बेटियों को भी मेरी ये रूल को फिर से रिपीट करते रहना, जैसा कि हमने तुम्हें बचपन में सिखाया। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने ये वीडियो एक बिगड़ी हुई माँओं के लिए बनाई है। अगर किसी माँ को बुरी लगी हो तो माफ़ करना और मुझे अपनी दुआओं में शामिल कर लेना। अल्लाह आप लोगों को नेक हिदायत दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।